स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th का 1.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, वो आप जाकर के देख लेना। आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, बहुत इजी वे में समझाया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में। ओके, तो इसमें क्या बोला गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। यानी कि फर्स्टली हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि फर्स्टली जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ना, तो वो आएगा कुछ ना कुछ नंबर्स जो भी आएगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर होना चाहिए। बताती हूँ मैं, टेंशन मत लो। जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे ना, जो भी आएगा उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मान लीजिए कोई भी नंबर आया, जो इधर नंबर आएगा ना वो इक्वल होना चाहिए किसके, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी वही नंबर होना चाहिए, यानी कि सेम टू सेम नंबर आना चाहिए। ये चीज हमने प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। ओके, बहुत इजी है ये, बताती हूँ मैं आपको। फर्स्टली हम लिख देंगे गिवन नंबर्स, जो भी हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो भी थोड़ा सा लिखना होता है। ओके, आपने नंबर्स पूरा लिखना है, ठीक है। 510 एंड 92, उसके बाद इसकी निकालेंगे 510 एंड 92। 510 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 0 है तो पहले आएगा 2 पे, 5 पे 2 5 10 होता है, फिर इधर भी 1 बचा, 2 5 10 होता है। फिर ये आएगा 3 के टेबल में, 3 8 होता है 24, इधर बचा 1 15 आएगा, 3 5 15, 85 आएगा 5 के टेबल में, पहले आएगा 5 1 5, फिर यहाँ पे 3 बचा 35 आएगा, 5 7। ओके, फिर आ जाएगा 17 पे, 17 1 92 आएगा 2 के टेबल में, 2 4 8, यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 12, तो 2 6 12। ओके, फिर से 2 के टेबल में आ जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। ओके, तो 2 2 4, 2 3 6, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में ही आता है। ओके, इस तरीके से निकली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92 और 510 इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद है 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। फर्स्टली देखिए एचसीएफ की बात करते हैं, पहले हम वही निकाल देंगे। एचसीएफ में हमारा क्या आएगा, सेम नंबर कहाँ है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, तो 2 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। ओके, उसके बाद करते हैं एलसीएम की बात। तो देखिए पहले हम 2 की बात करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक ही है तो हम जहाँ पे 2 है वो लिखते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 लिख दिया हमने। उसके बाद 3 पे आ जाते हैं, 3 एक ही है तो एक ही लिख देंगे। यहाँ पे नीचे नहीं है वो हमें मतलब नहीं है इस बात से, देखिए यहाँ पे नीचे नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पे नीचे 1 होता ना तो भी हमने एक ही लिखना था। तो अब यहाँ पे 1 है तो एक ही लिख देंगे, 5 भी एक ही है, नीचे तो है ही नहीं, 17 भी एक ही है और 23 भी एक ही है, ठीक है। इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देखिए कैलकुलेटर में करके आप क्या आता है, 2 3 4 6 0, ये आया, ठीक है। उसके बाद हमें वेरीफाई करनी है जो चीज, उस पर हम आ जाते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हैं आप। तो एलसीएम हमारा ये है 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ हमारा है 2 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है हमारा 510 इंटू सेकेंड नंबर है हमारा 92। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, 4 6 9 2 0। तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 6 9 2 0। इसी तरीके से आप करिए, वैसे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉल्व करके बताया होगा,
उस पर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये तरीका एकदम सही, क्योंकि लास्ट में देखिए सीधे दिख रहा है ना कि एक दूसरे के इक्वल आ गए सॉल्व करने पे। वैसे हम अलग अलग करके भी कर सकते थे कि पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालें, फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें या फिर कुछ भी करें। तो फिर हम ये करेंगे, फिर इसको निकालेंगे। इससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली बस थोड़ा लंबा कम हो रहा है, वैसे डायरेक्टली दिख रहा है कि देखिए एक दूसरे के इक्वल आया। जब टीचर देखेगा एक दूसरे के इक्वल तो ये दिख रहा है तो एकदम करेक्ट है, दे दीजिए इसको फुल मार्क्स। ओके, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे आपको करना है। तरीके तो और भी बहुत सारे हैं करने के, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है ये 3 नंबर का ही आएगा वैसे, तो 3 के 3 आपको मिल जाएंगे, जरूरी आएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट तो है ये। ओके, इजी भी है साथ में, लीजिए इसको एक बारी। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने आपको। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।